सच्चिदानंद भगवान हर हर महादेव। रुद्र मैया आनंद महा आनंद। पितृ पक्षों का महापर्व 15 दिन के लिए ये महाव्रत है। इस महाव्रत में, इस महापर्व में हम अपने पूर्वजों को मुक्ति का मार्ग और तृप्ति का मार्ग, अपनी पूजा आराधना, उनके प्रति समर्पित भाव और दान दक्षिणा, ब्राह्मण भोजन, संत भोजन, कन्या भोजन, गौ प्रसादी, इसके माध्यम से हम अपने पुरखों का इस महापर्व में उद्धार और मुक्ति मार्ग दोनों बना सकते हैं। आप तो इस समय साक्षात तीर्थ में बैठे हुए हैं। अभी कथा के प्रारंभ में मैंने कहा था कि अपने पुरखों के प्रति समर्पित भाव, हम केवल घर में अकेले बैठ के 2 पूड़ी 4 पूड़ी निकाल के अपना परिवार केवल खा पी के उससे तृप्ति नहीं होती। जब तक हम इसमें 2 4 5 कन्या, 2 4 5 ब्राह्मण, 2 4 5 महापुरुष, संत पुरुष, परिवार, बहन बेटी, इसको भाग नहीं देंगे, हमारे पुरखा उस श्राद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं। आप भले ही पूजा कर लेंगे, लेकिन वो उस भाव से स्वीकार नहीं करें। हे भक्तों, हे पंचों, हे महात्माओं, आपको साक्षात आप घर परिवार आपका सभी संपन्न है और तीर्थ आपके पास है। आप नहीं मना पाते, नहीं कहीं कह पाते, तो आपके श्राद्ध निकालना है तो किसी मंदिर पर जाके 2 4 वहां पर अपने याचक, 2 4 ब्राह्मण, गौ खड़ी रहती है, आप संत महात्मा उनको प्रसाद बांट दो जाके, आपका उसमें कल्याण होगा। लेकिन आप अकेले चाहो कि हम अकेले बना के, अकेले खा के, अकेले अज्ञाई करके, हम केवल भुट्टो, आपने अपनी दिनचर्या कर ली। एक अलग काम ये किया था कि थोड़ी अज्ञाई करके घी का होम कर दिया और अतिरिक्त आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप रोज अपने परिवार के साथ वैसा भोजन पाते थे, तो आपने थोड़ा तेल में या घी में तल के कढ़ाई में कैसे पा लिया, आपने कोई अलग काम नहीं किया। जब तक आप अलग से व्यवस्था तीर्थों में जाके आप साधना नहीं करोगे, स्नान ध्यान नहीं करोगे, बुराई को नहीं त्यागोगे, फिर तीर्थ में जाने का मतलब आप जब तक समर्पित भाव से श्राद्ध नहीं करेंगे तो अकेले घर में खा के श्राद्ध आपका कौन स्वीकार कर सकता? किसी को बुरी तो नहीं लग रही, लेकिन आजकल घर में ऐसा ही चल रहा है। मैं तो देख रहा हूं, मैं चिल्लाता रहता हूं और मैं तो कई बार कहता हूं, रोज कहता हूं, अकेले घर में बेचारी हमारी महिला कंगी, न दादा का, बड़े भाई साहब का, अरे हो गए महिला चुपचाप रह जाती। हमारी माताओं का तो भाव रहता है कि हम 2 4 ब्राह्मण को बुलाएं, लेकिन घर में हमारे कुछ ऐसे हम जैसे अज्ञानी होते नहीं चलने देते नहीं। अब अच्छे परंपरा आप सब हंस के रह जाते हो। आप थोड़ा, मैं तो गंभीरता की बात कह रहा हूं, आप सब ऐसा कुछ हो सकता है भाई, आपने घर में 7 दिन का 10 दिन का व्रत किया और आपने किसी कन्या को नहीं अपने खिला के, किसकी कन्या? कन्या का मतलब होता है कि हमने जो व्रत किया है, व्रत का मतलब होता है कि 2 4 5 की हम झूठे हाथ कराए बुलाए। हमारी तपस्या साधना तब परमात्मा भी स्वीकार करता है और जिनके लिए हम कर रहे वो भी स्वीकार करता है। कथा में बात आती है चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को व्यास जी कहते हैं सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं सूत जी, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें
पराई स्त्री से संबंध रखना इस लोक में आयु का विनाश करने के समान है। आजकल तो संसार में जो रीति रिवाज बहुत तगड़ा है, जो पेपरों में देख लो आप, घर में दाल चावल रोटी चपाती सब है, लेकिन झूठी पातल चाटने की आदत जिनको पड़ जाती है लंपटों को, वो मानते नहीं है, जाके कहीं न कहीं उजाड़ बिगाड़ करके और मुंह झूठा मीठा मारी देते कहीं। कुछ बुरा तो नहीं लगा आपको मेरी बात? नजर उठी भी न थी, नजर उठी भी न थी, और उनको देख लिया, जुबा खुली भी न थी, जुबा खुली भी न थी, बात हमने कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, वो जिन्हें प्यार है चांदी से इश्क सोने से, वो जिन्हें प्यार है चांदी से इश्क सोने से, हमने तो बस अपनी जिंदगी बशर कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती। आप कांटों से दोस्ती करके देखो, बड़ा आनंद आएगा, और फूल के लिए लग जाओगे तो मारे जाओगे। लगी चोट उनके तो ये कहते हैं कि फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल आहिस्ता है। महाराज ब्रह्मचर्य का पालन करें, पराई स्त्री से संबंध रखना इस लोक में आयु का विनाश करने वाला। आप पर नारी से अपने संबंध इनसे दूर बचिए भाई। कथा कह रही है आजकल तो ये 100% क्या 90% चला के कोई किसी के बहाने, कोई किसी के बहाने मुझसे मत कहलवाओ, नहीं तो मैं बहुत कुछ कह डालूंगा। बच्चों अपने जीवन का क्यों नाश विनाश? अरे आपको मनुष्य जन्म मिला है, अगले जन्म में सुअर भी नहीं बन पाओगे आपने यदि पर नारी से संबंध रखे तब। अतः पर स्त्री संसर्ग दूर से ही त्याग दे और शत्रुओं का सेवन भी दूर से त्याग, पर नारी को दूर से त्याग, साइड में। और जो आपके शत्रु है राक्षस प्रवृत्ति की हैं उनको भी दूर से त्याग दे, उनके पास कभी जीवन में मत जाना। आप अगर चाहोगे कि आपका शत्रु आपकी कभी जय जयकार कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। आप अपना कुछ अच्छापन दिखाने जाओगे लेकिन वो हमेशा प्रहार करेगा, आपकी गिनती कहीं नहीं है। आप चाहोगे कि कोई बलात्कारी है, आज हम उसके घर जाके बैठे आते, वो आपको माफ कर देगा, क्षमा कर देगा। नीच आदमी कभी क्षमा नहीं कर सकता यार। ऐसे का क्या कर दो? उसमें गलत ज्यादा कह जा रहा है, कथा कर रही है, मैं क्या करूं? आप चाहोगे हमसे ये नाराज है जी बैठे हैं, अब मैंने मुझसे कहूं मैं जाके घर आज माफी मांगे आता हूं, ये नहीं समझे मैं आपसे नाराज हूं, मैं नहीं समझ। अरे दरवाजे की जितनी थक्कर लगाए इनके लगाओ, जब इनके तुम हो जाओगे तो जी अंगू पंगू तंगू तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो आके हमसे अपशब्द बोल जाए हमारे सामने, जो आके हमारे सामने दादागिरी कर जाए और फिल्म करके उसके घर जाके चक्कर लगाए, भाई 3 बार तो माफ कर सकते हैं कि 4थी बार हम तुम्हारे घर के चक्कर नहीं लगाएंगे। तो हमने तुम्हारी मानसिकता समझ ली, हमने तुम्हारी मानसिकता पकड़ ली कि तुम जीवन में कभी संभल नहीं सकते। राम ने मारा काऊ को, ऐसे मोटे राम, अरे अपने आप मर जाएंगे सब कर। भगवान को अपना मान, सज्जन पुरुष बहुत है, महापुरुष बहुत है। सती सावित्री अनसुईया माता बहन बेटी हमारी
पूजक बहुत है, आप कहां चक्कर में पड़े। आप समझते हो कि भाई आपके पास कुछ है नहीं, आप खोखले, हमेशा खोखले। आपने देखा होगा, आप जिसके चक्कर में पड़ जाओगे धन सूद साथ के और झरा झूम के जयराम जी की, जब आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी चेहरे की, आपकी सांस होकर चली जाएगी, आपको कोई घास नहीं डालेगा, जड़े फूके से अलग दिखोगे, लट्टे फूके कोई पकड़ेगा नहीं। आ रही अपना ईमान, अपना धर्म, अपना चरित्र, अपनी मर्यादा अपने हाथ, अपने पास रखिए। महाराज इस लोक में आयु का विनाश करने के लिए अतः परनारी संसर्ग दूसरे की त्याग कर देना चाहिए और शत्रु का सेवन भी दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। आपसे जो शत्रुता रखता है, कटु शत्रुता रखता है, जो आपका कभी हित नहीं चाहता है, आप दूर से ही राम राम करके उससे अलग रहे, बच के कथा करें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सत्य बोले और प्रिय बोले। हम आप चाहते हैं कि जरा वो ललकार गए थे, आज हम चक्कर वाके घर को लगाया, वो तुमसे शांत हो जाएंगे, नहीं। आप समझ लो कि राक्षस आदमी और विघ्नकारी अधर्मी आदमी हमारी तुम्हारी क्या इज्जत करेगा कभी। अर्थात सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले और प्रिय असत्य हो तो न बोले। अगर प्रिय असत्य है तो भी न बोले। आप हमें बुलाए, आप डर के हमें आने बुलाए। अरे सत्य को पकड़ो मेरे भाई। अब कथा में देखते हैं लोग अपनी अपनी जुगाड़ में रहते हैं, कोई आए कोई भागे, कोई कहीं हमको जिसकी जरूरत है उस समय पर नहीं मिलता, वाले भाग लीजिए, जुगाड़ नहीं। अरे सन्मुख होए जीव में जब ही जन्म कोटे का नाश हो, तभी मेरे ढोलक वाला की जहाँ डिमांड बढ़ जाती है। ढोलक वाला जाकर देखे कि जी बढ़िया ढोलक वाला है, तो कई ढोलक वाले दूसरे ने बुलाया, ढोलक वाला यहाँ को छोड़ वहां पहुंच गए। तुम यहाँ के रहने में बात बता, एक जगह तुम्हारी पहचान बालाजी से, जहाँ ढोलक बजा इसलिए लोग तुम्हें जान रहे हैं। तुम घर में बजाते हो, तुम्हारे घर में कोई ढोलक बजा रहे, मैं ये कथा घर में कहता रहूंगा, मुझे कोई पूछेगा क्या, कोई बोलेगा क्या। यह कथा हजारों भगत संत आते हैं, मेरी वाणी से अच्छी बुरी जैसी भी कथा निकलती है हमारे सुनती है, तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं उनके प्रति मेरे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होगा, मुलायमियत होगा। आप यहाँ आके और आप कहोगे अच्छे पर्वों में आप सरक लेते होते, आपकी पहचान यहाँ से ये लाल खून है, अभी अब तुम नए लड़के हो, नए बच्चे हो, तुम जो अभी है, अरे इसके बाद में साल 2 साल बाद ढल जाओगे। हम तो 70 पे फिर भी चल रहे हैं, कुछ प्रभु की कृपा है। 70 आते आते तुम्हारी तो हवाइयां उड़ जाएंगी, सांस वापस आगे पीछे नहीं निकल पाएगी। बोल बालाजी महाराज की जय। आप समझ सकते हैं। अतः पर स्त्री संसर्ग दूर से त्याग देना चाहिए, शत्रुओं का सेवन भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। और वेद व्यास जी बोले सत्य बोले, प्रिय बोले, हमेशा सत्य बोले और प्रिय बोले। झटका नहीं देना चाहिए कि मेरे को कहीं जाना है, हमें क्या सिखाओगे कहाँ जाना है। मैं ही कहूँगा मुझे कहीं जाना है, झूठ बोल के मुझे क्या, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा। कहीं कोई भगत जी देगे झटका कहीं ना कहीं। सत्य में जयते, कभी ये नहीं जैसे कोई आए, अब जैसे होता कहते एक चीज में आज बहुत बड़ी बात, आपका गुरु और महापुरुष और राजनेता, प्रधानमंत्री या कलेक्टर या एसपी, वो चाहता है कि मेरे अनुयायी, मेरे सेवक हमेशा कार्यालय में उपस्थित रहे, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाएगी। ऐसे ही गुरु चाहता है कि मेरे सेवादार इस मंदिर पर परिसर में जितने भी सेवादार हैं हमेशा उपस्थित रहे, अनुपस्थिति बिल्कुल न करें। हाँ, लेकिन आपके मन को देख के आपका गुरु कह तो देता नहीं देख लेना, तुम चले जाना, लेकिन वो अच्छे मन से नहीं कह रहा है, वो अंदर पूरी आत्मा से आपसे बात नहीं कर रहा है मन से, वो तो आपके मन को समझाने के आपकी दृष्टि देख ली कि नहीं आप जाना ही चाहते हो, तो ऊपर ऊपर वो भी कह चले जाने, नहीं माने, लेकिन अंदर से खुश नहीं। मैंने कुछ ठीक कहा देखो, ऐसा कोई कहने वाला मिलेगा क्या?
अगर चैत में कटाई हो रही हो और चैत में घर में 4 आदमी है और 2 आदमी कह दे कि हम तो मेला देखने जा रहे हैं, घर परिवार के छोड़ देंगे, तुझे चैत कट रहा है, तू कह रहा मेला की पड़ी, यहाँ पर 2 आदमी भारी पड़ रहे हैं। मेरी बात को समझ। अब मैं तो ऊपरी मन से भले ही कह देता हूँ नहीं, लेकिन मैं मन से नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ सेवादार जुड़े हैं यहाँ पर परिपक्वता से, जो महापर्व होते हैं और जिनको जो काम दिया गया है वो बराबर, हाँ महीना 2 महीना में 3 महीना में बीमारी आते, दुखी आते, कोई जाना, वो मेरी समझ में आता कि नहीं भाई 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, लेकिन कोई 2 दिन में ही कह के मुझे जाना है तो समझ में नहीं। क्या कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, मेरी अभी मेरे बात को नहीं लौटा दे, पीछे मत बात कर। अगर पीछे बात करोगे तो वो बात आ रही है, फिर वो निंदा होगी। तुम्हारे मन में कोई खटास है तो मुझसे अभी मैं गद्दी पे बैठा हूं, आप बात को लौटाओ। आप सब सहमत हैं? अगर आपसे कहीं कहूं ने कही कि जो मेरे पे जा रही थी बात, तो आप अगर उसकी बात सुनोगे, आपने हाँ में हाँ मिलाई, तो आप फिर उस पाप के भागीदार बनोगे। मैं ठीक कह रहा हूं? अब देखिए कथा में, अब आप देखिए, सत्य बोले प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले, और प्रिय भी असत्य हो तो न बोले। अगर प्रिय भी असत्य है, अब इस कथा में मैं सत्य बोलूं कि असत्य बोलूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं इस कथा में क्या बोलूं? हाथ उठा के बोलूं क्या बोलूं? तो मैं सत्य तो बोल ही रहा हूं, तो मेरा सत्य आपको चुभता क्यों? मैं तो क्लियर। वही कथा का मतलब है, अगर वो गुरु जो असत्य, अधर्म, अनीति और लिपापोती करे, वो गुरु नहीं कहलाता है। गुरु वही है जो बिल्कुल वेद, शास्त्र, धर्म, नीति और महापुरुषों ने जो अपनी वाणी के माध्यम से, और बाबा तुलसी बाबा ने जैसे ने अपनी कलम की लिपिबद्ध कर दिया है, लिख दिया है, आपको बाबा मानना पड़ेगा। आप उसको कैसे बेकार कर सकते हैं? आप लिपापोती नहीं कर सकते। देखिए, ये धर्म वेद शास्त्रों द्वारा चिन्हित है। ये कैसे है? धर्म वेद शास्त्रों द्वारा चिन्हित है कि सत्य बोलिए। अगर असत्य प्रिय है, असत्य कोई काम है आपका प्रिय है, तो उसका साथ न दे, न दे, न दे, कितना भी प्रिय हो। अगर वो असत्य पे है तो कृपया करके उसका साथ न दें, क्योंकि धर्म वेद शास्त्रों में ये चिन्हित है। ये हम नहीं कह रहे, कथा कह रही है। वाणी मन और त्याग करे, वाणी मन और त्याग करे, क्योंकि उनके स्पर्श से मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। आप झूठ वालों के साथ बैठोगे, दारूबाजों के साथ बैठोगे, चरित्रहीनों के साथ बैठोगे, निंदा पर निंदा चुगलों के पास बैठोगे, आपकी मनोवृत्ति और आप पर उनकी परछाई पड़ जाएगी, आपकी मानसिकता भी वैसी हो जाएगी। पैरों के धोवन का जल, मूत्र और पीने से बचा हुआ झूठा जल थूकता था, कब इन सबको घर से दूर फेंकना चाहिए। इसमें मैं कुछ बुरा कह रहा हूं? पंडित जी मन पर चेहरे पर पसंद आ रही है? अब मैंने कहीं कोई कसर तो नहीं आ गई मन में? देखो, मन को खुश रखो। ये तो कथा, इस कथा में मुझ पे भी लागू हो रही है, कुछ बातें मैं पकड़ रहा हूँ। आगे नहीं भाई, मैं भी दूध का धुला नहीं हूं, आप इस बात को समझ लेना। आप किसी को व्यक्तिगत बुरी लगती होगी, लेकिन मैं भी दूध का धुला नहीं हूं। मनुष्य शरीर से मैं मनुष्य शरीर से मैं भी कहीं ना कहीं किसी दल में फंस जाता हूँ। हाँ, लेकिन इतने दलदल में नहीं फंसा हूं कि मारा जाए। पैरों के धोवन का जल और मूत्र और पीने से बचा हुआ झूठा पानी, थूक तथा कप, इन सबको घर से दूर फेंकना चाहिए। आप घर पे डालोगे, उसका गंदगी आपके घर पे उसका असर बताएगा। वेद व्यास जी कहते हैं, सूत जी, दिन रात वैदिक मंत्र के जप से, सोच और सदाचार के सेवन से तथा
द्रोह रहित बुद्धि से मनुष्य अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर लेता है। आप कौन? आज मैं एक बात और बता देता हूँ, पितृपक्ष चल रहे हैं। जैसे बाबा कभी कहते हैं ना, कालों का काल मैं ही महाकाल हूं, ऐसा कुछ कहते हैं, तो जी हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो शंकर भगवान का ही उच्चारण रहता है। जिस समय जब वो वाणी बोली जाती है तो जिस जीव जो बैठा है ना, ये तो अल्प आयु में था, इसका मरण तय था, और मरण तय को केवल भगवान शंकर ही उसको अमिट कर सकते हैं। तो ये जीव, इसका शरीर भगवान शंकर की देन है। अब केवल 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 इतनी में आपको आज बहुत खूब बात बता, भगवान शंकर का बालाजी के रूप में साक्षात आशीर्वाद है। भगवान शंकर का बालाजी के रूप में साक्षात आशीर्वाद है। इससे भिड़ना, इसकी निंदा करना, इसकी तरफ कुदृष्टि डालना और वृद्धि डालना, आप जो समझ लेना कि जैसे अपन वज्र पर प्रहार करते हैं, वज्र के प्रहार के समान है, पहाड़ के प्रहार के समान है। इस जीव का जब तक अगर ये धर्म ईमान पर टिका है और मेरे कहे अनुसार चल रहा है, इसका कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता। बोल सच्चे दरबार की जय, बालाजी सरकार की। इसलिए जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात को पकड़ के रखिए। ताक राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला। जिनको तुम साधारण मनुष्य समझते हो, वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो कालों का भी महाकाल है। भले ही वो अपनी लीला करने के लिए आपके साथ कोई उठता है, बैठता है, आपकी सुनता है, संसार की सुनता है, जगत की सुनता है, लेकिन वो सब पर नजर रखता है। कौन कहां कैसा है, क्या कर रहा है, वृत्ति क्या है। अब समझिए, ये जो फल लगा है, ये फल इतनी आसान फल नहीं है कि इतनी जल्दी उद्गम होके, ये फल बहुत विशाल रूप और यहाँ पर बहुत कुछ आप समझिए भाई, इसको समझ लीजिए, आप मजबूत हो जाओगे, आप भ्रमित रहोगे, कुछ नहीं पाओगे। पूर्व जन्म का स्मरण कर लेता है। मैंने ये बात इसलिए कही, आज मुझे अपने पूर्व जन्म का आभास भी है, आज मुझे अपने पूर्व जन्म का आभास भी है, इस जन्म का भी है, और मैं अगले जन्म में कहां पर जा रहा हूं उसका भी मुझे आभास है। बोल सच्चे दरबार की जय। इसलिए हे प्रिय भक्तों, सत्पुरुषों, महापुरुषों, कृपया करके कथा पे ध्यान दें, मेरी वाणी पर ध्यान दें, मैं जो कहता हूं उस पर ध्यान दें। अगर मैं साक्षात आपसे कुछ कराना चाहता हूं तो आप करिए, और आपने कहीं उसमें गड़बड़ करी तो मत चूके। आप चूक गए तो आपका ये संसारी मार्ग बिगड़ जाएगा। आप मेरे समझाने पर, मैं साक्षात बैठा हूं, मेरे समझाने पर आप नहीं मानोगे तो मैं जानता हूं कि संसारी जीव तो आपको समझाने में असमर्थ हो जाएगा। बोल बालाजी महाराज की जय। मां भगवती को बैठना, जगत जननी को, ये कोई मामूली बात नहीं है। अभी यहाँ और भी चमत्कार कुछ होगा, मैं उसको बताना नहीं चाहता हूं, थोड़ा समय का इंतजार करें। आप समय का इंतजार करें। ये तुम्हारी मातृभूमि, ये देवभूमि, ये बालाजी धाम, ये 4 लोग, 3 लोग तो क्या, ये 14 लोगों में जागृत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की सच्चाई का, यहाँ की ईमानदारी का, यहाँ की निष्ठा का, आपके सच्चे भाव का, आपके समर्थ भाव का उदाहरण संसार में दिया जाएगा। केवल इसी जगह नहीं, यहाँ का उदाहरण बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। पूर्व जन्म का स्मरण कर लेता है। बड़े बड़े पुरुषों को यत्न पूर्वक प्रणाम करें, बड़े बड़े पुरुषों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, उन्हें बैठने के लिए अपने आसन दे दें।
आपसे कदम में पद में कोई बड़ा है तो अपना आसन छोड़ के खड़े होकर तत्काल उनको बैठने के लिए आमंत्रित करें और उनके सामने नतमस्तक होकर रहें। और जब वे जाने लगे तब उनके पीछे पीछे जाएं। मैं कई बार कहता हूं कि भैया जी जा रहे हैं, इनके पीछे चले जाना मत। मैंने कई बार ये इसमें आज पुस्तक में तो आज पढ़ने में हमेशा कहता हूं कि कोई महापुरुष, कोई सदपुरुष, कोई योग पुरुष, कोई महात्मा, कोई भी आपके माता पिता अगर आपके तो वहां तक दरवाजे तक जाए, उसकी वहां तक विदाई करेगा। बड़े को हमारे लिए पूरा संसार बड़ा। हम जी बेटी है, ये बच्चा बैठे, आज ये बच्चे दोनों बढ़िया, ये बेटी सुंदरकांड पूरा ध्यान से देख रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, भले ये बोल नहीं रहे थे लेकिन ये पुस्तक में मन लगा के बैठे थे। जब मैंने 2 घंटे सुंदरकांड किया, ये पुस्तक में देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। माने ऐसे बच्चों से हमको सीख मिलती है। अब इनको हम हल्के में कैसे आंक सकते हैं? हम तो देर में आए, हम दोपहर में आए, दूरी से आए, लेकिन वो तो सवेरे से आके अभी बच्ची ने कितना बढ़िया सुंदर धाम किया। आप समझ सकते हो, ये बेटा बैठा हुआ पूरा देख रहा था, मुझे बड़ा सुंदर लग रहा था। मैं बोलना चाहता था बीच में, लेकिन नहीं बोल। इनकी जो पुस्तक पकड़े बैठे थे, भले ये क्या देख रहे थे उसमें, इनको उसमें पुस्तक में इनकी दृष्टि थी, मेरा जो आशीर्वाद इनकी तरफ था उस समय कि ये आयु में, छोटी सी आयु में, अल्प आयु में ये बच्चे जब इस ध्यान से माने एक सत्संग स्थान पर, एक धर्म के स्थान पर, परमात्मा के स्थान पर छोटी सी आयु में भगवान की बात वाणी सुनने के लिए ललायत है। माने इनसे बड़ा और हमारे लिए भगत कौन हो सकता? हम तो आयु पक चुकी है, संसार की भी चिंता करेंगे, इनमें तो अपनी पढ़ाई का कोई बहुत जल्दी मेरे लिए सम्मानीय है, मेरे लिए ढोलक वाला भी। मैं आपको रोकता हूं तो ऐसा नहीं कि आप में कोई विशेषता है, मैं रोकने के लिए बोलता हूं तो ये नहीं कि यहाँ के काम आपके बगैर नहीं चलेंगे। अगर मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, आप ये मत सोचना कि यहाँ का काम बंद हो जाएगा। यहाँ का तो कोई माई का लाल दूध आके फिर बैठेगा। ये तो भगवान के काम है, चलते रहेगा। लेकिन किसी के लिए अपना समय निकालो। भगवान के जब बड़े बड़े हमारे जिस स्थान से हम जुड़े, जिस स्थान से हमारी पहचान मिली, हमारे स्थान से लोग हमसे एक प्रेम करते हैं, एक सद्भाव रखते हैं। अब उस स्थान से हम दाएं बाएं हो सरके किसके नहीं रहे। स्थान का संदेश पहुंचा, अगर हमने संदेश तो हमने दिलवाया। माताओं को लिए मैं कभी संदेश नहीं दिलवाता हूं। माताओं को मालूम पड़ जाए, अगर वो घर में व्यस्त है, किसी गृहिणी व्यस्त है, तो उसको समय मिले तो निश्चित आ जाए। लेकिन आप पर मेरा पूर्ण अधिकार है, माताओं से नहीं कह सकता हूं। उन्हें कभी संदेश देता हूं, कभी भी। मुझे 27-28 साल हो गई, मैंने किसी माता के लिए कभी नहीं बोला है, न मैंने आज तक किसी माता को अपने हाथ से स्पर्श किया। आज मुझे अपनी धर्म पत्नी के अलावा मैंने आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने किसी माता को स्पर्श नहीं किया। बोल सच्चे दरबार की जय। समझ मेरी मर्यादा है। अब कोई माता बोले कि भाई हमको ऐसे ना लेना, मैं कभी नहीं जीवन में, मैं हर चीज को, मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ के बाद उठ जाता हूँ, न किसी को मैं देखता हूँ, न किसी को टच करता हूँ, न मुझे मालूम है। मेरे लिए पूजनी है, मैं तो माँ दुर्गा शक्ति रूपा भगवती, आपको मैं एक पृथ्वी माता के रूप में देखता हूँ। आपको और किसी रूप से मुझे मतलब नहीं है, आप कौन है क्या है। लेकिन आप कभी ये नहीं कि मैंने कभी टच नहीं किया। इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ। बात मेरे प्रति, मेरे ख्यालों के प्रति मर्यादा भरी बात करो जीवन में। मैं माने आपको, अगर मेरी बेटी हो, अगर छोटी हो बेटी हो, बराबर की मेरी बहन हो और बड़ी हो तो मेरी माता तुल्य होती है, छोटी हो मेरी कन्या तुल्य हो। ये मेरा आपसे संबंध है और यही मेरा आपसे बंधन है। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। पूर्व जन्म का स्मरण कर लेना, बड़े पुरुषों को यत्न पूर्वक प्रणाम करें। और वेद व्यास जी कहते हैं उन्हें बैठने के लिए आसन दे दें और उनके सामने नतमस्तक होकर अपना सर नवाकर जब वे जाने लगे तब उनके पीछे जाएं और वेद ब्राह्मण देवता राजा साधु ध्यान करें।
वेद, ब्राह्मण, देवता, राजा, साधु, तपस्वी और पतिव्रता स्त्रियों की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। अब तो समझ में आ गई? जय हो बाबा। वेद की निंदा न करे, ब्राह्मण की निंदा न करे, देवता की निंदा न करे, राजा की निंदा न करे, साधु की, तपस्या और पतिव्रता नारी की निंदा न करे, स्त्रियों की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। बोल साचे दरबार की जय। वेद व्यास जी बोले सूत जी से, दूसरे के जलाशय में स्नान करना हो तो उसमें 5 डेला मिट्टी डाल। अगर कोई स्नान करके सरोवर में चला गया है, आपको उसमें स्नान करना है तो 5 मिट्टी डेला उसमें डाल के जब ही उस सरोवर में प्रवेश करे तभी स्नान करें। बोल महाराज सरकार की जय। उत्तम देश और उत्तम काल में किसी सुपात्र को पाकर उसे श्राद्ध और विधि के साथ जो धन दिया जाता है वो अच्छे फल देने वाला होता है। ब्राह्मण को, किसी को, संत को, महापुरुष को, ऐसे को दक्षिणा देना चाहिए जो अच्छे हो, जिसका अच्छे कभी ना हो। कुपात्र को दान दक्षिणा नहीं देना चाहिए, व्यभिचारी को नहीं देना चाहिए, जुआरी को, शराबी को, कबाड़ी को दान कदापि न देना। जय हो। भूमि दान करने वाला मंडेश्वर होता है। भूमि को जो दान करता है वो मंडेश्वर कहा गया है। आप सबने जो मैया वैष्णव देवी के लिए जिन्होंने भी भूमि को दान किया है, कि आपका किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। आप फलोगे, फूलोगे और आप इस भूमंडल पे आपका नाम, आस्था, श्रद्धा और सदा आदर के साथ रह जाता है। लेकिन जिन्होंने वैष्णव देवी के किए हुए दान से छीन लिया है वो अगले जन्म में दानहीन हुआ है। जय हो मोहताज। कुछ गलत बोल गया मैं? तुम कुछ अच्छे नहीं मन से, तुमने मेरी तरफ दृष्टि से नहीं देखा। जय हो बाबा। कथा कह रही है, मैं फिर कहूं, वेद व्यास जी कहते हैं भूमि दान करने वाला मंडेश्वर होता है। समझ लो, जो दान करता है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, आम रस्ते के लिए, महापुरुषों के लिए। अन्नदान सर्वत्र सुखी होता है। जो अन्नदान करते हैं वो सदैव सुखी होते हैं। और जल दान देने वाला सुंदर रूप पाता है। जल दान करने वाला सुंदर रूप पाता है। और भोजन देने वाला हर्षपुंज होता है। वेद व्यास जी बोले दीप देने वाला निर्मल नेत्र से युक्त होता है। दीप दान। गोदान देने वाला सूर्य लोक का स्वामी होता है। गोदान देने वाला सूर्य लोक का भाई होता है। और स्वर्ण दान देने वाला दीर्घ आयु और तिल दान देने वाला उत्तम प्रजा से युक्त होता है। घर देने वाला बहुत ऊंचे महल का मालिक होता है जो घर दान दे देता है। अरे करके तो दे, तुमको गांठ कर लगा। मैं तो तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। अरे इस जन्म में जो तुम अगले जन्म में किया था तुम्हें अभी मिला है। अभी कुछ कोर कसर है, कुछ अच्छा कर लो, मेरे साथ मिलके चल लो, मेरी बात मान लो, अगले जन्म में तुम्हारा कल्याण ही कल्याण हो। मान तो लो मेरी बात। वस्त्र दान देने वाला चंद्रलोक में जाता है। वस्त्र दान देने वाला चंद्रलोक में जाता है। और घोड़ा दान देने वाला दिव्य शरीर से युक्त होता है। और बैल दान देने वाला लक्ष्मीवान होता है। और पालकी देने वाला सुंदर स्त्री पाता है। महाराज पालकी देने वाला सुंदर स्त्री पाता है। उत्तम पलंग देने वाला भी यही फल मिलता है। जो श्रद्धा पूर्वक दान देता है और श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है वे दोनों स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। वेद व्यास जी बोले ये सूत जी
तथा अश्रद्धा से दोनों का अधपतन होता है। अपने तप को लेकर महाराज झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट होता है। आप झूठ बोलोगे, आपने जानो सब सब बात कही और जाके बाहर नमक मिर्ची लगा दी। अच्छा, कथा में जिसको कुछ कथा उसके अनुकूल नहीं रही, विपरीत चली गई, तो वो बाहर जाके दिए, तो तुमने अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो उसका पाप तुम्हारे पास है। कथा और शास्त्र और जो आपने देखे होंगे जो डॉक्टरेट होते हैं, इंजीनियरिंग होती है, डिप्लोमा जितने भी होते हैं, उसमें जो प्राध्यापक, लेक्चरर या फैकल्टी जो उसमें आपको जिस चैप्टर पर वो अपना लेक्चर देता है तो वो तो उसमें पढ़ के देता है। अब आप उसमें परिपक्व नहीं हो, आप समझ नहीं पाए, तो आपने अपने फैकल्टी, अपने अध्यापक, अपने गुरु पर ही उंगली उठा दी। गुरु की कमी नहीं है, आप नहीं समझ पाए, आपने अर्थ का अनर्थ समझ लिया, अर्थ का अनर्थ करके तोड़मोड़ कर लिया और आपने उस पर इफ एंड बट, किंतु परंतु लगा के आपने प्रश्नवाचक एक प्रश्न खड़ा करा। जय हो। मैंने क्या कहा? मैं पढ़ा लिखा कम हूं, मैं ठीक बोला क्या? मैं अनपढ़, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, मैं किसी पाठशाला में नहीं गया हूं कभी पढ़ने के लिए। अनपढ़ होकर भी अगर मेरी पढ़ाई आपको ठीक लगती हो तो हक रही। आप जो फैकल्टी होता है, जो प्राध्यापक होता है एंड जो लेक्चरर होता है, वो जिस चैप्टर पर अपना लेक्चर देने आता है, अगर वो विद्यार्थी उसमें न समझ पाए तो उस फैकल्टी की, उस प्राध्यापक की, अध्यापक की या उस लेक्चरर की उसमें कोई कमी नहीं है, हमारी बुद्धि की कमी है, हम उसको सही ढंग से समझ अर्थ का अनर्थ करके। और आपने क्लास में अफवाह फैला दी, आप तो काम से गए दो चार को और बहका दिया, कुछ नहीं। अब पता नहीं आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत? इतना पढ़ाने वाला पीछे की आगे की कोई आपको नहीं मिलेगा। मैं आपका कल्याण चाहता हूँ। आप सच्ची तप लेकर आश्चर्य प्रकट करने से तपस्या क्षीण होती। आप देखिए, झूठ बोलने वाले से यज्ञ का फल नष्ट होता है और अपने तप से लेकर आश्चर्य प्रकट करने से तपस्या क्षीण होती है और दान के बिना कीर्ति का नाश होता है। आपको दान तो करना पड़ेगा। आप संत तो भले ही संत है। अब हमारे जो पंडित जी बैठे, अगर जे के हम दान न करें, जे कह के अपने पुरखाओं का हम श्राद्ध न करें, पंडित जी आप पर भी लागू होता है। भले ही आप जजमान को न बुलाएं, आप अपने ही को बुलाएं, अपने भांजे को बुलाएं, बेटी को बुलाएं, और अगर बुलाना हो तो हम जैसों को ही बुला सकते हो, कोई बात नहीं होती। लेकिन आप चाहो कि ब्राह्मण इन चीजों से अलग है, नहीं, ये तो श्राद्ध और ये यहाँ की जो पूजा अर्चना हम सब पे लागू। गंध पुष्प पुष्प गौ और दूध दही, साग मधु जल फल और मूल ईंधन और अवैध दक्षिणा, ये वस्तुएं निकृष्ट मनुष्य भी प्राप्त हो जाए तो ग्रहण कर लेना चाहिए। दोबारा कहता हूं, गंध पुष्प कुश और गौ और दूध दही, साग मधु जल फल मूल और ईंधन और अवैध दक्षिणा, ये वस्तुएं निकृष्ट मनुष्य भी अगर प्राप्त होती हो तो ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, ये बस पतिव्रता स्त्री। तब व्यास जी कहते हैं, जो मनुष्य अपनी धर्मवाणी में पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर जब तक तृप्त रहते हैं, जब तक कि 14 इंद्र बीत नहीं जाते। सच्चे जो पितरों का तर्पण करता है साधना वाला, तो 14 इंद्र बीत जाए, 14 इंद्र, बहुत बढ़िया, तब तक यहाँ पितरों की पूजा या पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। जो ध्रुवज पितर स्वर्ग में गए हैं, उन सब के लिए इस मोक्षदायिनी
पापी के तट पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। किसी चीज आप यहां पर करिए। आप अगर नहीं करते, दो ब्राह्मण आज आपके किसी न किसी का दिन होगा, मंगलवार का दिन था, यहाँ पर घर से पूरी पकवान बना लाते, खीर पकौड़े कुछ भी बना लाते, पुगे और आके यहाँ पर ये थे भक्त संत महात्मा ब्राह्मणों को बांट के चले जाते। इससे बड़ा श्राद्ध आपका कुछ हो नहीं सकता। भले ही घर में जाके आप अपने परिवार के साथ भोजन ग्रहण कर ले, ये सबसे बड़ा श्राद्ध। लेकिन यहाँ तो घर प्रिय है, भगवान प्रिय नहीं है, घर प्रिय। मालूम है आपको, ज्ञान वापी पे कल निर्णय आया है, सुनवाई होगी और उसमें मुगल पैके हुए हैं। आप समझ लो, कल भगवान शंकर का दिन था, सोमवार का दिन था। विश्व काशीनाथ बनारस में काशी विश्वनाथ जो अपना मंदिर है, उसके बगल में जो एक मस्जिद बना के हमारे भगवान शंकर की पिंडी को उस पर कैद करके रखा, उस पर कल सुनवाई हुई, हियरिंग हुई और उसमें आगे के लिए मार्ग खोल दिया कि नहीं, इनका अधिकार बनता है। अब वो कह रहे कि भैया हम हाई कोर्ट में जाएंगे, जाइए हम फिर लगा देंगे याचिका। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हमारा सनातन धर्म का हो, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर हम सत्य हैं तो तुमको पराजय करके अपने भगवान शंकर को, अरे मुगलों तुम्हारी कैद से मुक्त करा के त्रेता में 5 दिनों तक श्राद्ध का मतलब, श्राद्ध को समझ लीजिए, त्रेता में 5 दिनों तक और द्वापर में 3 दिनों तक श्राद्ध करने से जो फल मिलता है, वही कलयुग में एक चित्त होकर जो एक पिंडदान करता है उसको भी वही फल मिला। एक दिन त्रेता में 5 दिन, द्वापर में 3 दिन करना पड़ता था और कलयुग में 1 दिन। लेकिन 1 दिन भी उत्तम दिन हो, उत्तम स्थान हो, समर्पित भाव हो। वहां पर मेरा ढोलक वाला भी अगर प्रसादी पाले तो जी, मेरे बच्चे बैठे हैं ये प्रसादी पाले, मेरा ब्राह्मण बैठा हुआ है, मेरी गऊ आगे खड़ी है, गऊ उस प्रसादी को पाले तो हमारे पूर्वज हैं उनको बहुत शक्ति मिल जाती है। कलयुग में, कलयुग आने पर संसार के मनुष्य लोलुप और पर स्त्री लंपट हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं और लंपट हो लोभी और लंपट। पर नारी से दूर बचो, इनके चक्कर से दूर रहिए। आप मंदिर पे भी, यहाँ भी माताओं का ध्यान। एक बात और बता देता हूँ, मैंने पिछली कथा में भी कहा था, इन माताओं की दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है, इनमें सोचने की समझने का विवेक होता है। आप इन माताओं की तरफ कौन सी दृष्टि से देख रही है, माता ताड़ जाती हैं। आप भक्ति बहन बेटी भाई बन के देखते हैं, पिता बन के देखते हैं, संत बन के देखते हैं, सेवक बन के देखते हैं तो भी जानती है, और आप चरित्रहीन बन के देखते हो तो माता ताप जाती है, यहाँ नहीं कहती, लेकिन पीछे फिसल खड़ा कर देती है। हमको संत बना पड़ता है, दीदी बड़ी नजर खराब है। कुछ मैं गलत बोल गया सर? दीदी वहां गए थे, हमारे बाबा बैठे थे, बाबा की दृष्टि ऐसी है, ये हमारे ढोलक वाले की ऐसी है, ये हमारे पंच बैठे थे उनकी दृष्टि दीदी ऐसी है। हाँ, बच के रहना, ये जानती सब है, तुम पकड़े जाओगे, बच के रहना। मैंने कई यहाँ पर समझाया कि जब माताओं का झुंड आए, हमारे कई लोग जाके वहाँ माताओं के पास, भाई माताओं के पास तुम्हारा हमारा खड़ा होने का क्या काम है? अगर माता की बात माताओं से क्या, हमारा माता बहुत है, इस समय जो बैठी है हमारी माता जी, क्या बोलूं, मीरा, नहीं सबरी मैया जी बैठी हुई है। जय हो। माताओं की बात माताओं से कहे तो हमारा जाने का, उनमें घुसने का कोई काम ही नहीं है। हम क्यों जाए पर स्त्रियों से, पर नारियों से हम क्यों बात करें? हमारा क्या मतलब है? हम क्यों इनके पास जाके खड़े हो, क्यों इनके झुंड के पास होके खड़े हो, मोबाइल हाथ में ले और इधर उधर दृष्टि मारे क्यों जाए? मैं देखता रहता हूँ, इसलिए जो बात बोल रहा हूँ। मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ सच्चा। नहीं महाराज, आप बच के रहिए, आप मेरी दृष्टि से बच जाओगे, लेकिन माताओं की दृष्टि से नहीं बच पाओगे।
दृष्टि साफ रखिए। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जय बाबा। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर से तो हमें गुजरना नहीं। अरे भाई, ये तो साधना का काम है, यही तो पढ़ाई है, यही तो एक गंगा के घाट पर हिरनी शेरनी सब एक मार्ग में उतर जाए, तब तो बात। ये दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है। इन आंखों में सब कुछ हो जाता है, आंखों से पाप हो जाता है। जब ये मन उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब ये मन उदास होता है, कोई वादा नहीं किया फिर भी इंतजार रहता है। जब ये मन उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। आप समझ लेना, मैं आपको पक्की पढ़ाई, माता के जो माता का काम अपना है, इनका अलग है। ये सब जानती हैं, ये हमारे लिए रसोई पकाती है, ये धर्म को पहचानती है, सच्चाई को जानती है। इनके पास विवेक है, हमारे पास विवेक की कमजोरी है। हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं, मचल जाते हैं, फिसल जाते हैं। माताओं के अंदर सहने की शक्ति वो बहुत जल्दी फ्लैट नहीं होती है, बहुत जल्दी चक्कर में नहीं आती। आप समझ, आप जो समझो कि भाई अब हम अरे राम 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 राम, अरे अब तो चौथा प्रण दुनिया जीवन मिल गया महाराज, बचो। इसलिए ये कहते महाराज, एक चित्त होकर जो एक पिंडदान करता है उसको भी वो पद मिल जाता है। कलयुग आने पर संसार के मनुष्य लोलुप और पर नारी पर लंपट हो जाते। मैंने ये बात इसलिए कही, कलयुग का प्रभाव, इससे बचो। अच्छा एक बात बताओ, घर की पतीली बर्तन तो एक ही रहता है। अच्छा कुकर प्रेस्टीज का हो, ऑर्गन्स का हो, कुकर तो एक ही है ना। तो कुकर में जो भी तुअर की दाल डालेगी, दाल भी एक है कि नहीं दाल? अच्छा कुकर एक है, दाल एक है, अग्नि एक है, जल एक है, सब कुछ एक है। तो फिर हम दूसरे की रसोई पर क्यों नियत खराब करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं महाराज, भाई जो हमारी घर की रसोई पर पक रहा है और जो हमारी गृहिणी पका रही है, कोई किसी अन्य के घर में गृहिणी और रसोई वैसी होगी, पानी भी वही होगा, दाल चावल का स्वाद भी वही होगा, कुकर भगोनी पतीले सब वही तो होगी ना। तो ये चक्कर क्या है? इस चक्कर से बचो, क्यों लंपट हो जाते हैं? ये शादी ब्याह का सिस्टम इसलिए चलाया कि आदमी अपनी मर्यादा में, अपने घर में, अपने घरौंदे में, अपने घोंसले में, अपने परिवार के साथ रहे, लंपट न बने। जय हो जी, लंपट एवं स्त्रियां अत्यंत चपल हो जाती हैं। स्त्रियों को खतरना, मेरी माताओं चंचल नहीं समझो। अरे तुमने तो इस पृथ्वी को धारण करके रखा है, जगत जननी हो। तुमने इस संसार में हम जैसे पुत्रों को, हम जैसे सेवकों को जन्म दिया है। तुम्हारा गर्भ तो वैसे ही जन्मी हो गया। तुम्हारी शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते। तुम्हारी शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते। जब ब्रह्मा विष्णु को तुमने अपनी गोद में पतिव्रता धर्म के माध्यम से अपनी गोद में लल्ला बना के खिला दिया, तुम तो धन्य हो। इसलिए ये कलयुगी संसारी मनुष्य लंपटों से बचो, बचो इनसे। अपने धर्म को, अपने पतिव्रता धर्म को संभाल के रखो। अरे यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, यही पूजा है। हया है औरत का एक गहना। हया माने लाज शर्म, हया है औरत का एक गहना। अपनी हया को संभाल के रखो।
अपनी लाज को संभाल के रखना, कहीं दाग न लग जाए। ये चंचल मनुष्य तो बच जाएगा, लेकिन आप पर उंगली उठाने वाले करोड़ों खड़े हो जाएंगे। आप लज्जा के मारे झुक जाओगे मेरी माताओं, क्योंकि अगर स्त्रियों की जितनी जय जयकार होती है उतनी पराजय भी मैंने होते देखी है। आप लाचार बेबस होकर आप नजर नहीं मिला पाओगे। दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव तो कौवे जैसा होता है। अरे इस मनुष्य ने तो माता जगत जननी सीता तक को भी चोट मार दी थी, लेकिन तुम्हारे पतिव्रता धर्म ने जो सिद्ध कर दिया कि एक आंख फोड़ी गई उसकी। स्त्री, पुरुष और नपुंसक ये सब दूसरे से द्रोह करने वाले, पर निंदा परायण तथा सदैव दूसरों के छिद्र देखने वाले होते हैं। ऐसे जीव जो होते हैं वो एक दूसरे की बुराई पूछते हैं। नपुंसक जो नामर्द होता है, हल्ला बहुत करेगा, मार डालूंगा, हटा दूंगा, ये नपुंसक होते हैं। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। जो निंदा करते हैं उनको कोई पास नहीं बैठने देता है। आप समझना, निंदा से हमेशा बचना चाहिए। निंदा माने बहुत बड़ा पाप है। दूसरे को उद्वेग में डालने वाले, व्यास जी कहते हैं, सूत जी, झगड़ालू और दो मित्रों में फूट पैदा करने वाले होते हैं। आप तो बात लग गई, सही लग गई। मेरे बढ़िया मित्र हो आप, ऐसे मित्र मैं कहां पाऊंगा। जी सरकार की है। मित्रता में बाहर निकल के कोई खनन डाले, तुम भी उसकी बातों में आके बैठ जाते हो। कैसे मित्र हो तुम? दर्द भी दो, चैन भी दो, सुनता है तू मेरे मन की आवाज, मितवा बार बार आवाज मैं दूंगा। बार बार आवाज में चाहूंगा तुझे मैं सांस सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। फूट डालो और राज कर। ये नहीं, अगर हमारी मित्रता पक्की है सुदामा कृष्ण की भांति, सुग्रीव भगवान राम की भांति, तो कोई कितना भी जहर हो, लेकिन हमारी साधना में अगर वास्तव में शक्ति है तो हमको कोई दूर न कर पाए। वे सब भी इस धर्मांग में आकर पवित्र हो जाते। अगर ऐसे लोग भी आके ऐसे स्थान पर आके शिक्षा दीक्षा ले जाए तो वो भी पवित्र हो जाए। ब्राह्मण, विष्णु, शिव तीनों ये अपने श्री मुख से धर्म प्राण की ऐसी महिमा बताई है। ब्राह्मण भी उसी श्रेणी है, ब्राह्मण भगवान की श्रेणी। एक बात मैं बताता हूँ, ब्राह्मण से द्वेष कलेश झगड़ा बिल्कुल मत करो। ब्राह्मण क्या है आप उसको मत जानिए, है ना। अब मैं को ब्राह्मण को क्यों दोष दे दो? छत्री कैसे हो गए, बनिया कैसे हो गए? बस भाई सबने अपने अपने धर्म बदल दिए, तो आप ब्राह्मण को क्यों छोटा मानते? भाई कलयुग का प्रभाव है। भाई क्षत्रियों ने अपना धर्म छोड़ दिया, नहीं ऐसी आप अपना धर्म संभालेंगे। ऐसा मित्र, ऐसी पढ़ाई, ऐसी क्लास, ऐसा उत्तम स्थान, बालाजी धाम, वैष्णव धाम है, अष्ट सिद्धि नौ निधि, जहां पेतराज भैरव, जहां पर चंडी, दुर्गा, हीरा, कुंगर, कालिका, लोड़ी, बताइए यहाँ पर सिद्धियों पे सिद्धियां, और आप ऐसे स्थान पर भी आप सोचते हो कि पता नहीं क्या है। अरे यहाँ तो काला उतर काला, यहाँ तो आपका उद्धार तय है। बोल बालाजी महाराज की जय। हे महाभाग,
तब व्यास जी कहने लगे, हे महाभाग, इस प्रकार मैंने धर्मांड का वर्णन किया है। जो इसका पठन करते हैं अथवा इस तीर्थ का सेवन करते हैं वे मन, वाणी और शरीर से शुद्ध हो जाते हैं। जो पराई स्त्रियों के मुंह मोड़ लेते हैं, जो पराई स्त्री से मुंह मोड़ लेते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, अब तो समझ में आ गई, आ गई, आ गई। पराई स्त्रियों के पास खड़े मत हो, पराई स्त्रियों के झुंड में मत खड़ो। भले तुम्हारी चाची, काकी, ताई लगती है, मेरी भी ताई काकी लगती है, मैं कभी झुंड में गया आज तक? गया क्या? तो तुमको जाने का अधिकार भी नहीं है। मैं कर मेरी बात को लौटा देना। माताओं से कम बात करो। अगर कोई माता दर्शन करने आती है, आते हैं, तुम कहाँ की हो, कैसी हो, बिल्कुल मत पूछो। तुम क्यों नहीं आई, कुशल क्यों नहीं आई, बिल्कुल मत पूछो। भाई हम क्यों पूछे? उनके जहाँ कोई कार्यक्रम होगा, कुछ अभी मेरी माता कहीं नहीं आती, मैंने नहीं पूछा। भाई कोई कारण हो गया, सूतक आ गया होगा, कोई और कौतुक आ गया होगा, कि हम क्यों पूछे? भाई आ जाएंगे। माता जयराम जी, मैं आपकी चढ़बंदना करता हूँ, जय श्री राम। मेरा इतना सा आपसे संबंध है, लेकिन अमुक क्यों नहीं आई, आज क्या बात है? ये फिर हमारी दृष्टि गड़बड़ है। नहीं, क्यों भैया पंडित जी महाराज, हम जहाँ पर पुजारी बन के बैठे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, अलग साइड से। यही तो साधना करता। भगवान राम ने यही कहा था कि देखिए, मैंने इस युग में एक पत्री धारण करने का, तो हम उनसे बेड़ा ले सकते हैं। और आप सब फले फूले परिवार के नाती पोते वाले हो, और पोते नहीं माँ पोते भी आ गए होंगे, उसके बाद भी ये कौवा जैसी दृष्टि, और जाए तो छोड़ दो, अब से क्यों लगा? अरे अब छोड़ो। ये कौवा जैसी दृष्टि फेरवे की, ये आंखें घुमावे की, छोड़ो, छोड़ो मारा, छोड़ो। हाँ बच्चों, देखिए मैं किसी पे इल्जाम नहीं, मतलब इस पे छाप लगा रहा हूँ। देखिए जो इसका पठन करते हैं अथवा इस तीर्थ का सेवन करते हैं वे मन, वाणी और शरीर से शुद्ध होते हैं। जो पराई स्त्री से मुंह मोड़ लेते हैं और कहीं भी द्रोह करके सर्वत्र समबुद्धि रखते हैं, वो सदाचारी और माता पिता के भक्त होते हैं। क्या लेना देना? माता जहाँ चारों के टोले में आते हैं, अब हम यहाँ के सेवादार हैं, हम कहें कि नहीं, हमें यहाँ से पूछ के बता के हमें ये जानते नहीं, पीछे हटो। वो तो ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पर एकांत में बैठो। कोई माता अगर करती है तो इशारा कर दो, उनसे बात करो, हमसे नहीं। माता माता जाने, आपस में बात करें, आपस में समझे। कथा में बात आई तो मैं तो देखो मैंने माताओं से बात भी कर ली है? बात हो गई क्या? मैंने किसी माता से व्यक्ति से चर्चा करी क्या? लेकिन मेरी जुबान खुली भी न थी, बात हमने कर ली, बात भी हो गई। हमेशा दूर रहे उनमें। अच्छा, मुझ पर शिकायत आती है कभी कभी, मैं आज उस बात को नहीं कहना चाहता, इसलिए बच्चों उनमें लोभ और चपलता नहीं होती। अगर जो माताओं से परे होगा, निंदा परंपरा से परे होगा, बुरे वातावरण से परे, उनके लोभ और निंदा नहीं करेंगे, वो अलग रहेंगे, वातावरण अलग रहेगा, बुरी बात सुन ही नहीं सकता। अगर उसकी धर्म पत्नी स्वयं कुछ इधर उधर की कुछ बातें करेगी तो भी बचेगा, गंदी बात, तुमको शोभा नहीं, ये बात आशीर्वाद तुमको शोभा नहीं। तुम एक ऐसे पति की पत्नी हो, या ऐसे पिता की पुत्री हो, या ऐसे भाई की बहन हो, ऐसे बेटे की माँ हो कि तुमको ये बात शोभा नहीं देती है। आप ऐसा समझाओगे। बेदार धर्म और तत्पर अस्तित्व धर्मज्ञ और स्वामी भक्ति परायण होते हैं। जो स्त्री इस तीर्थ का सेवन करती है वो पतिव्रता और पति सेवा में तत्पर रहने वाली होती है। जो इस समय बालाजी की कथा सुन रही होगी,
वो पतिव्रता नारी अगर इस व्रत को धारण कर लेगी तो पतिव्रता नारी और पत्नी कहलाएगी। जय हो। धर्मपरायण के सेवन से जो मनुष्य अहिंसक, आध्यात्मिक पूर्वक, पूर्वजक और सदा धर्मपरायण होते हैं, तब शौनक ऋषि बोले कि सब धर्मों में श्रेष्ठ मां भाग सूत जी पतिव्रता स्त्रियों का कैसा लक्षण होता बता दो। मेरी माताओं सुन लो, आज मुझे कोसना मत तुम। तब शौनक ऋषि बोले, व्यास जी सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी पतिव्रता स्त्रियों का कैसा लक्षण होता है, कृपया करके बताएं। तब सूत जी बोले, गुरुदेव व्यास जी ने राजा युधिष्ठिर को ये बात इस प्रकार बताई थी कि जिसके घर में पतिव्रता स्त्री होती है उसका जीवन सफल हो जाता है।